मेरिट के अभ्यर्थियों से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे साथियों, अगर मान लिया जाए कि 60-40 का मामला हो जाता है, 80-20 का मामला हो जाता है, 30,000 सीट निकलते हैं, तो क्या सभी मेरिट की नियुक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और इसीलिए हमने ये तय किया कि अभी 10 लाख का मामला चल रहा है, रोजगार देना मजबूरी है सरकार की। इसीलिए हम लोगों को एक मांग करना चाहिए कि संपूर्ण बहाली का प्रावधान करिए, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके पहले छांटिए और उसके बाद सभी की एक मुश्त नियुक्ति करिए और तब जाकर के रोस्टर का निर्माण होगा। रोस्टर का निर्माण पहले नहीं होगा। चुनाव में बोले थे आप क्या कि हम रोस्टर का निर्माण करेंगे और जितना रिक्ति होगा उसके अनुसार हम आपकी नियुक्ति करेंगे। आपने तो नहीं बोला था, आपने तो गोल मोटोल बोल दिया 10 लाख, तो 10 लाख आप नौकरी दीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लगातार एसटीईटी के अभ्यर्थी मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं बहाली को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थी पहुंचे थे, मिले थे और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से आश्वासन मिला था। उसके बाद तमाम अभ्यर्थी कल देखा जाए तो बिहार के नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर से भी मिलने गए थे। वहीं समय मांगा है प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तमाम एसटीईटी के अभ्यर्थियों से हमारे साथ बात करने के लिए अनिल कल मिलने गए थे, क्या कुछ बातें हुई है, तमाम बातें बताइएगा। जी, कल मैं मिलने गया माननीय शिक्षा मंत्री जो नवनियुक्त हुए हैं श्री चंद्रशेखर जी से, तो उनसे हल्का फॉर्मल मुलाकात हुआ। कहीं व्यस्त थे, जा रहे थे, लेकिन फिर भी 5 मिनट का मुलाकात हुआ और उन्होंने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ और आपकी सारे बातों से अवगत भी हूँ। आप गए थे उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलने, उन्होंने भी मुझे बताया है। और तो हम उनको बोले कि सर हम लोग सभी लोग मिल गए हैं, अब मेरिट और नॉट मेरिट का कोई बात नहीं है, सबकी नियुक्ति आप कर दीजिए, आपके हाथ में पावर आया है। और जब हम लोग अलग लड़ रहे थे तो उस समय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी अक्सर इस बात को कहा करते थे, तुम लोग अलग अलग मत लड़ो, मिल कर के लड़ो, तुम लोगों को न्याय मिलेगा। अब आप सत्ता में आए हैं, पावर में आए हैं, तो हमें न्याय दीजिए, सबकी नियुक्ति करिए, यश का भागी बनिए, जय जयकार होगा आपका पूरे बिहार में। हमने यही उनको बोला। वो बोले कि बिल्कुल हम करेंगे और यहाँ जो नौकरी करने आएगा शिक्षक का, वो कोनो चीन और पाकिस्तान का तो आएगा नहीं, तो चिंता मत करो, हम करेंगे। 30 तारीख के बाद हम आपसे बैठ करके बात करेंगे, अभी मैं व्यस्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव से क्या बात हुई ये बताइएगा। तेजस्वी यादव जी से मैंने सूचना दे दिया उनको कि अब हम लोग मिल गए हैं और इसमें कोई 2 चीज़ की बात नहीं है। क्योंकि देखिए सचिवालय में लोग क्या सोच रहे हैं कि हम मेरिट को कितना दें, नॉट मेरिट को कितना हिस्सेदारी दें, 60-40 लगाएं कि 80-20 का लगाएं, कितना दें, सीट कितना दें। अब वो सब खत्म, सीट कितना उतना से नहीं है, संपूर्ण बहाली का प्रावधान करिए। और ये इसलिए मैं आपके चैनल के जरिए मैं सभी मेरिट के अभ्यर्थियों से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे साथियों, अगर मान लिया जाए कि 60-40 का मामला हो जाता है, 80-20 का मामला हो जाता है, 30,000 सीट निकलते हैं, तो क्या सभी मेरिट की नियुक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और इसीलिए हमने ये तय किया कि अभी 10 लाख का मामला चल रहा है, रोजगार देना मजबूरी है सरकार की। इसीलिए हम लोगों को एक मांग करना चाहिए कि संपूर्ण बहाली का प्रावधान करिए, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके पहले छांटिए और उसके बाद सभी की एक मुश्त नियुक्ति करिए और तब जाकर के रोस्टर का निर्माण होगा। रोस्टर का निर्माण पहले नहीं होगा। चुनाव में बोले थे आप क्या कि हम रोस्टर का निर्माण करेंगे और जितना रिक्ति होगा उसके अनुसार हम आपकी नियुक्ति करेंगे। आपने तो नहीं बोला था, आपने तो गोल मोटोल बोल दिया 10 लाख, तो 10 लाख आप नौकरी दीजिए। तो इसीलिए मेरे साथियों, अभी हम लोगों को वक्त है संपूर्ण बहाली का। और जब तक भीड़ नहीं रहिएगा ना, आपको कोई इज्जत नहीं है, कुत्ता के बराबर भी इज्जत नहीं है, बात याद कर लेना। इसीलिए और दूसरी बात एक और, मरने और लड़ने की बात जहां तक है, तो मरने और लड़ने के लिए मैं तैयार हूं ना। मैं बोला तो, पुलिस की लाठी, पुलिस की गोली, पुलिस के लात जूते सब खाएंगे यार, जेल जाएंगे, सब सितम सहेंगे, चिंता मत करो। एक सवाल और रहेगा आपसे, लगातार मेरिट नॉट मेरिट आप भी करते थे, आप मेरिट के अभ्यर्थी हमेशा विरोध करते थे और आपका साफ कहना रहता था कि हम मेरिट के अभ्यर्थी और मेरिटों की बहाली पहले सरकार करे, उसके बाद जिसको बहाल करना है करे। लेकिन कहीं ना कहीं अब तमाम अभ्यर्थी एक साथ हैं, आप मेरिट के अभ्यर्थी हैं जो कि नॉट मेरिट के हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, वो भी लगातार आप लोगों का विरोध करते थे, वो भी अब आपके साथ आ गए हैं। तो क्या जरूरत आन पड़ी कि एक साथ आ गए, विरोध बंद हो गया और एक साथ बहाली की मांग कर? देखिए एकदम बात स्पष्ट है जी। हम लोग जिस समय आज से 1 साल पहले जब आंदोलन प्रारंभ किए थे तो उस समय रिक्ति थी 30,675, मेरिट में 30,675 थे। तो जितना रिक्ति था उतना ही मेरिट था। तो हम लोग कहते थे हमारा होना चाहिए, मांग भी जायज़ था। लेकिन आज रिक्ति बढ़ के 1.25 लाख हो गया है, 10 लाख का मामला भी आ गया है, नई सरकार बनी है, युवा जोश है, ठीक है जी। तो इसलिए हम लोगों को उस पर रिलक्टेंट नहीं करके हम लोगों को परिवर्तन करना चाहिए अपने स्ट्रैटेजी में, क्योंकि वो सबको नौकरी देने के मूड में नहीं है उस तरीका से।
इसीलिए हमने ये तय किया कि हम लोग सब मिलकर के ताकत से लड़ेंगे। फिर सरकार जो चुतिया बना रही है, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है ना, वो बेवकूफ़ बनाने का मौका नहीं देना है सरकार को। सीधे सीधे संपूर्ण बहाली करिए और सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करिए, सभी की नौकरी आपको देनी होगी। हम लोग भीड़ में रहेंगे, संगठित रहेंगे तो हमारी बातें सुनी जाएगी। बात याद कर लेना, 30,000 को नौकरी 50,000 को नाराज करके नहीं देगा, ये बात आप तय कर लो। और मेरे कई मेरिट के साथ ही हम लोग 25 दिनों तक आंदोलन किए, तो क्या मेरिट के नाम पर आंदोलन किए? एसटीईटी आंदोलन के नाम पर आंदोलन किए, एसटीईटी मार्क्स के आधार पर आंदोलन किए। लेकिन मेरे एसटीईटी के जो नॉट मेरिट के अभ्यर्थी, उन्होंने कहा कि अनिल भाई नौकरी की ही जरूरत है, तो संपूर्ण बहाली की मांग करिए। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, एक कदम वो भी पीछे हटे, एक कदम मैं भी पीछे हटा, संपूर्ण बहाली तो कोई गड़बड़ है नहीं। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि मेरिट के अभ्यर्थियों की नहीं होनी चाहिए, मेरिट के अभ्यर्थियों को तो होनी ही चाहिए, और सीट बढ़ा करके नॉट मेरिट के अभ्यर्थियों को भी मेरिट में कर देना चाहिए, संपूर्ण बहाली का प्रावधान करना चाहिए। यही मेरा मांग है, एकदम जायज है। और जब तक संगठित होकर के नहीं लड़ोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला इस धरती पर, कभी इंसाफ नहीं मिलने वाला। अगर इंसाफ लेना है तो मिल करके लड़ना पड़ेगा, और इसीलिए मिल करके हम लड़ रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में देखिएगा सचिवालय में ताला मारेंगे। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? बस संदेश यही है कि संगठित होने के लिए, अपना कुनबा बढ़ाने के लिए, दमदार आंदोलन करने के लिए, जिस तरह से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों ने किया है, हमने ये निर्णय लिया है। मेरे साथियों, ये मेरिट के खिलाफ निर्णय नहीं है, ये मेरिट के खिलाफ गद्दारी नहीं है, ये आपके हित में है, सभी के हित में है। संपूर्ण बहाली संभव है, मिल जाएगा। 10 लाख रोजगार की बात है, नौकरी की बात है, तो सबको मिलना एकदम लाजमी है, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। इसलिए बिना किंतु परंतु किए हुए इस मामले का समर्थन करिए, और संपूर्ण बहाली और संपूर्ण 80,000 अभ्यर्थी हम लोग मिल करके लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जीत हमारी होगी। कोई माइकल पैदा ही नहीं लिया जो हम लोगों से टकरा ले और हमें पराजित कर सके। बिल्कुल, तमाम बातें सुनी है। हमारे साथ एसटीईटी 19 के मेरिट कैंडिडेट अनिल थे। अनिल ने यह साफ कहा है कि एक साथ आए, एक मंच पे आए, और हम तमाम अभ्यर्थियों के साथ हैं। रिक्ति जो है वो बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों की बहाली सरकार करे जल्द से जल्द। 80-20-60 ऐसे करके जो रिक्तियां पहले आती थी उस तरह से बहाली नहीं करे सरकार। वहीं अनिल ने साफ कहा है कि कोई जो बहाली को लेकर तमाम अभ्यर्थी साथ हैं और जल्द से जल्द बहाली की मांग करें। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हमें आश्वासन दिया, हम आश्वस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सप्ताह का जो समय है वो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मांगा है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत